एमएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले क्लास में प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई सब देख लिया था, लेकिन उसमें हमने एक चैप्टर छोड़ दिया था, परसेंटेज। उसको भी दिखा लेते हैं, फिर आपको रीजनिंग दिखाते हैं। प्रतिशत का, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। जैसे 1% का मतलब 100वां भाग। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100वां भाग, यानी 100 भाग में से 1 भाग। अगर 10% कहने का मतलब 100 भाग में से 10 भाग। 15% 100 भाग में से 10। यहां हमने लिखा है फेस वैल्यू हमारा 100% होता है, यानी मूल कीमत। कभी भी आप 100% मान के चलेंगे तो आपको एक सवाई नहीं मानना होगा, आप जल्दी से बना लेंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा प्रयोग होगा। इसमें दो सूत्र आपको अक्सर मिलेंगे। आपको दिया रहेगा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दिया गया, तो कितने की कमी कर दे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि हमारा मूल्य अपरिवर्तित रहे। तब देखिए उस परिस्थिति में कमी प्रतिशत के लिए वृद्धि 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत के लिए 100 हो जाता है, और वृद्धि प्रतिशत के लिए वहां कमी दिया होगा। कमी 100 माइनस कमी गुणा 100 हो जाता है। ध्यान में रहे, जब कमी निकालना होगा तो वृद्धि के लिए यहाँ प्लस हो जाता है, वृद्धि निकालना होगा तो कमी के लिए 100 में से माइनस। अक्सर ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ देखिए फेस वैल्यू के लिए क्वेश्चन हमने लिख रखा है, अगर 50 रुपए में 20% की वृद्धि की जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं 50 प्लस 50 का 20%। आप ये फेस वैल्यू को उठाकर एक ही बार में कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 50 फेस वैल्यू होता है 100 और 20 के वृद्धि हो गया, तो 100 से 20 जोड़ देंगे और यहां लिख देंगे 120 बटा में 100। अगर 20% का कमी होता तो 100 से 20 घटाते और लिख देते 80 बटा 100, लेकिन यहाँ वृद्धि हुआ है तो 120 बटा 100। जैसे ही गुणा करेंगे तो वृद्धि के बाद वाला अमाउंट आ जाएगा, यानी 50 रुपए में 20 की वृद्धि करेंगे तो हमारा रुपया बन जाएगा 60। ऐसे ही हमारे परसेंटेज चैप्टर में आर.एस. अग्रवाल के बुक से ही हम पढ़ाते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल के बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन है, वो क्वेश्चन छोड़ देंगे और जहां से हमारे से लोग पूछते हैं हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल के बुक के 1 से लेके 29 तक क्वेश्चन सिर्फ गुणा भाग है, इसलिए हमने छोड़ दिया। आप बनाइए, अगर फिर भी लगता है कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम क्वेश्चन 30 से आपको दिखाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y%, तो 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का वैल्यू कितना। अब आपको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ y का मान x के रूप में रखना होगा। तो आप यहाँ से 100 कटा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए और देखिए y बराबर आ गया आपका 5x बटा में 3। जब y बराबर x के रूप में आ गया तो वही मान आपको यहाँ पुट कर देना है। और ये 200 का 5x बटा में 3 100 है तो रहने देंगे, फिर x बटा में 100 बराबर 60 के 60 रहने देंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य हमारा खत्म, 5 गुना 10 से देखिए ये शून्य खत्म और ये हमारा x स्क्वायर बन जाएगा, x गुना x स्क्वायर। ये 300 जाके 6 से गुना होगा 1800। अब x का मान आपको रखना है तो आप 1800 को रूट में कीजिए और बाहर निकाल के देखिए ये निकलेगा 30 गुना 30 गुना 2 यानी 30 रूट 2, वही हमारा हो जाएगा x का मान 30। क्वेश्चन नंबर 31 दिया एक संख्या का 45% का 15% 105.3 है। आप जैसे ही इसको हल करेंगे तो हल थोड़ा आप अपने से कीजिएगा। जैसे ही कटाएंगे तो n का मान बनेगा 1560 रुपया। जब n का मान 1560 आ गया और इसी का 24%, तो आप रख लीजिएगा 1560 का 24 बटा में 100। इसको भी कटाइए तो ये हमारा वैल्यू बनेगा 374.4। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है व्यंजक x³ में x में 25% की कमी और y में 20% की कमी कर दे तो पूरा व्यंजक में कितने की कमी। तो ये व्यंजक को हम ऊपर ही छोड़ देते हैं, नीचे का नया व्यंजक निकालेंगे। 25 से 3 बार में, ये 4 बार में, 20 से 4 बार में, ये 5 बार में। 3 का क्यूब हो जाएगा 27x³ बटा में 64 गुणा 4 का स्क्वायर होता है 16y² बटा में 25। और देखिए 16 से ये 4 बार में कट जाएगा तो बनेगा 27x³ बटा में 100। जब ये हमारा पहले व्यंजक x³ था और अभी हो जाता है 27x³ बटा में 100, तो देखिए x³y², तो सीधा आप कमी निकाल सकते हैं। नीचे वाला आपका टोटल वैल्यू होता है और ऊपर वाला तत्काल का वैल्यू, यानी अभी आपका कीमत क्या है।
तो टोटल 100 में से अभी आपका कीमत यदि 27 है तो कमी दर्ज किया गया 73%, और आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 73%। नंबर 35 दिया हुआ एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि। तो देखिए एक ही बार हमने 125/100 किया है, हर में 2 गुना, तो 2 से हमने गुना, हमने भिन्न को P/Q के रूप में मान लिया, 25% की वृद्धि दोगुना कर दिए तो वैल्यू 5/9 हो जाता है, तो P/Q का मान पूछा है। तो देखिए 25 से ये 5 बार में, 25 से 4 बार में, अब 5 से 5 घटा सकते हैं, 4 नीचे आ जाएगा, यानी P/Q गुणा 8 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1/9, 8 चल जाएगा ऊपर और P/Q का मान हमारा भिन्न बन जाएगा 8/9। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150। देखिए अगर 220 की वृद्धि तो आप 220 मत लिखिएगा, 100 आपका फेस वैल्यू जुटेगा तो वैल्यू बनेगा 320/100, और यहाँ 150 में 100 वैल्यू जुटेगा तो 250/100 बराबर 4/5। 100 हमारा कट जाएगा, शून्य से शून्य खत्म, 4 से ये कट जाएगा 8 बार में तो इधर 1 बचेगा, 5 से कट जाएगा 5 बार में तो इधर 1 बचेगा, और P/Q बराबर, ये तिरछा तिरछी गुणा होता है तो 5 में 1 से गुणा होगा 5 और 8 में 1 से गुणा होगा 8, और भिन्न हमारा बन जाता है 5 में। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आधे घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड। हमने देखिए आधे घंटे को 30 मिनट लिख दिया, 1 मिनट 10 सेकंड, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60। अब आप कटा सकते हैं, शून्य से शून्य खत्म, ये शून्य से ये शून्य खत्म, व्हाट बराबर देखिए ये 6 7 बटा में 6 हो जाएगा, 7/6 गुणा में ये 10 चल जाएगा और बटा में आ जाएगा 3, कटने वाला है तो कटा दीजिए, ये 3 बार में और ये 5 बार में, व्हाट बराबर आ जाएगा 35/9, जिसे आप दशमलव में लगभग दे सकते हैं 3.89%। अगर बटा में दिया हो तो बटा में, प्रतिशत दशमलव में दिया हो। नंबर 41 दिया हुआ है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत। हमने लिख दिया 1.75 लीटर का गुणा कितना प्रतिशत बराबर 75 मिलीलीटर। ये लीटर में दिया है, ये मिलीलीटर में। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आपको भाग लगाना होगा 1000 से, और 1000 से भाग लगा के आप अपने से कटाइए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 30 और 40 अधिक है, अगर इसको 100 मान लेंगे तो ये 130 और 140। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो पहली का प्रतिशत दूसरी से, तो दूसरी में गुना वाट प्रतिशत बराबर पहली। अब आप वाट का मान निकालेंगे तो 2 शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, ऊपर 130 गुना 10 बटा में 14, कटा दीजिए, ये 5 बार में, ये कट जाएगा आपका 7 बार में, और 650 बटा में 7 हो जाएगा, जिसे पूर्णांक में करेंगे तो आ जाएगा 92.6 बटा में 7%। ध्यान में रहे, हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो टाइप अलग अलग हो, एक टाइप का अगर 2-3 क्वेश्चन है तो हम छोड़ देते हैं, आप अपने बुक के क्वेश्चन में ध्यान। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है 1/2% को दशमलव में बताइए, तो 1/2 को आप लिख लीजिए 0.5, 1/2 को 0.5, और जो ये 100 के लिए 2 शून्य है ये बीच में बैठ जाता है और आंसर हो जाएगा 0.00। नंबर 48 दिया है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर अधिक या वृद्धि दिया हुआ हो तो वहां कमी प्रतिशत का आप सूत्र लगाएंगे। जहां हमने सूत्र आपको बताया कि वृद्धि, तो वृद्धि हुआ है 10 का, बटा में 100 प्लस वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110, प्रतिशत के लिए 100, शून्य से शून्य खत्म, 100 बटा में 11, जिसे आप पूर्णांक में कर लेंगे 9.1 बटा में 11%, 9.1 बटा 11% आंसर। आप सूत्र थोड़ा पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। और इसी तरह से 48 से 55 तक सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ सूत्र के माध्यम से। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन दिया है a का 60% बराबर b का 3/4, तो a अनुपात b बताना है, तो आप कटा दीजिए 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, और 3 से 3 खत्म, b आएगा इधर बटा में और 5 चल जाएगा ऊपर, तो दिखेगा a बटा b बराबर 5 ऊपर जाएगा तो 5 बटा में 4, जहां a अनुपात b बराबर आप कह सकते हैं 5:4।
4 और 5 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 58, दिया हुआ किसी वस्तु को 10% तथा 10% के दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो हमने फेस वैल्यू मान लिया 100, 10 के वृद्धि हुआ है तो 110/100 110/100, और होता तो भी लिखते 110/100 110/100। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10% और 20% की वृद्धि, तो यहाँ 110 लिखते, यहाँ 120 लिखते। अगर कमी कहता तो 100 से घटा देते, यहाँ 90 लिखते और यहाँ भी 90 लिखते, लेकिन वृद्धि कहा है 10 का ही तो 110 110। अब आप कटा लीजिएगा, जैसे ही आप कटाएंगे 11 का स्क्वायर वैल्यू आपका 121। तो देखना होता है कि पहले मूल कीमत 100 और वृद्धि के बाद 121 हो गया, तो 121 से 100 घटाने पर कितने की वृद्धि नजर आएगा। तो वृद्धि नजर आएगा 21%, और वही हमारा आंसर हो जाता है 21%। दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य। देखिए हमें प्रारंभिक मूल्य पता है नहीं, हमने प्रारंभिक मूल्य ही लिख दिया। एक बार 10 की वृद्धि तो 110/100, फिर 20 की वृद्धि तो 120/100, अब बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो बराबर में हमने दिखा दिया 33 रुपया। कटा लीजिए, 2 शून्य से ये 2 शून्य हमारा खत्म, 11 से ये कट जाएगा 3 बार में और 3 से 4 बार में, और 4 से ये कट गया 25 बार में। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और आपका प्रारंभिक मूल्य बन गया 25 में 1 से गुना होगा 25 रुपया। 25 रुपया आपका। प्रश्न नंबर 60, दिया है 20% 5% के दो क्रमवार बटे किस एकमात्र बटे के समतुल्य है। अब यहाँ वृद्धि नहीं, बटा। बटा कहने का मतलब कमी होता है। मूल कीमत हमने 100 माना है, यहाँ 20% की कमी और यहाँ 5 की कमी, यानी यहाँ 20 घटा के यहाँ 5 घटा के, तो यहाँ 100 से हमारा एक 100 खत्म, ये 0 से 0 हमारा खत्म, 5 से ये कट जाएगा 19 बार में, 5 से ये 2 बार में और 2 से 4 बार में। 4 में 19 से गुणा करेंगे, आपका वैल्यू बनेगा 76। तो ध्यान में रहे ये 76 हमारा अभी का कीमत यानी घट के 76 हो गया है। अगर आप देखेंगे कि कितने का छूट अगर मिलेगा तो आपका मूल कीमत 100 और अभी का कीमत बन गया 76, यानी छूट है हमारा 24% का। 24% हमारा। नंबर 63, दिया हुआ एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर संख्या 320, तो वो संख्या बताइए। अब कटा लीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 से ये 2 बार में, और n - 75 दूना 150 दूना 300 बराबर हो जाएगा 320। यही 300 जाके जुटेगा तो संख्या आपका बन जाएगा 620। 620 नंबर क्वेश्चन, दिया है फलों के मूल्य में 30% की कमी। फल का मूल्य हमने फेस वैल्यू 100 दिखा दिया, 30 की कमी यानी 70/100, और फिर बिक्री में 40 की वृद्धि, तो इसी में आप कर सकते हैं 140/100। तो देखिए 0 0 हमारा खत्म हो गया, वैल्यू आपका बन गया 98। फिर हमें देखना है कि 100 से कितने की कमी हुआ, तो आप 100 में से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 2% की कमी। ध्यान रखें ये तय करेगा कि आपको कमी हो रहा है कि वृद्धि। अगर 100 से यहाँ वैल्यू कम हो गया तो कमी, यहाँ अगर अधिक हो जाता तो वृद्धि। नंबर 67, दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 10% की कमी, यानी पहले 100 था, 10 की कमी कर देंगे 90। हमने 100 मान लिया, 100 तो कमी करने पर 90 हो गया। मूल्य का अनुपात यहां से आप कटा सकते हैं, देखिए 0 0 हमारा खत्म, 10:9 हो गया। वस्तु का अनुपात निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमने क्लास में आपको बताया था कि मूल्य के अनुपात से वस्तु का अनुपात उल्टा होता है। 9:10 हो गया। यहां से देखिए 1 यूनिट बढ़ गया, और आपके क्वेश्चन में दिया है कि 6.2 किलोग्राम अधिक मिलता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6.2, तो 9 का निकालेंगे तो 9 गुणा 6.2 हो जाएगा, और 10 का निकालेंगे तो 10 गुणा 6.2। लेकिन कमी वाला पूछा है तो इसमें गुणा न कराइए, इसी में करा दीजिए, तो आपका बन जाएगा 62 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि 62 किलोग्राम के लिए आपका रुपया लगता है 1116 रुपया। 1116 रुपया कमी के बाद में भी, और पहले वाला निकालना नहीं है, कमी वाला निकालना है, इसलिए यहां हमने लिख दिया 1116 रुपया। तो 1 केजी का मूल्य पूछा है। 62 से जैसे कटाएंगे कट जाएगा 18 बार में, और आपका रेट हो जाएगा 18 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 71, बीच में हमने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन देखिए वो हमने पिछले क्लास में बता दिया था। यहाँ 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु के दलाली पर 4% का, पहले 4% से अगर हम 5% होने पर
एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी। अब ये जो पहले दलाली हम 4 लेते थे, अब 5 लेने लगे, तो पहले वाला 4 ही फेस वैल्यू हो जाता है। देखिए हमने छोटा सा में लिख दिया है 10%। और कमी का सूत्र होता है वृद्धि, तो हमें देखना है कितने की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ 1 की, बटा में 100 प्लस वृद्धि, तो 100 का वैल्यू 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो अपने आप वृद्धि बन जाएगा। ऐसे हम लिख देते हैं कि 4 प्लस 1 प्रतिशत के लिए 100, तो बन जाएगा 1 बटा में 5 गुणा 100, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और कमी आपका बन जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है पटसन के भाव में 20% कमी। देखिए प्रारंभिक हमने 100 मान लिया, 20 की कमी करेंगे आएगा 80। उसी 80% पर कहा है कि 800 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, यानी 80% का वैल्यू 800 रुपए प्रति क्विंटल, तो 1% का हो जाएगा 10 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन आपसे पूछा है प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत 100% और 100% का वैल्यू 10 गुणा 100 करेंगे, बन जाएगा 1000 रुपए प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है दुकानदार 45 रुपए में कॉपी और 80 रुपए में पेंसिल बॉक्स खरीदता है। देखिए यहाँ 80 रुपए में एक दिन में 10 कॉपी बेचता है और 2 सप्ताह तक, देखिए यहाँ 10 हमने गुना कर दिया और 2 सप्ताह का मतलब 14, तो यहाँ से 4 का लाभ होता है 4% का, तो 4 बटा में 100। यहाँ एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है और 2 सप्ताह तक, हमने 14 कर दिया, और इसमें 20% का लाभ होता है, तो 20 बटा 100। अब आपके मन में ये चलता होगा कि हमने यहाँ 4 क्यों लिख दिया, 104 क्यों नहीं लिखा, और यहाँ 20 क्यों लिख दिए, 120 क्यों नहीं लिखे। क्योंकि 104 कहने का मतलब आपने जो खरीदा है वो भी रेट और जो लाभ होगा वो भी, दोनों मिलकर आ जाएगा 104 करने से, और 4% करने से सिर्फ और सिर्फ लाभ आएगा। और यहाँ आपसे यही पूछा गया है लाभ, तो आप यहाँ सिर्फ 4% और यहाँ 20%। आप इसको जैसे ही हल करेंगे आपका आंसर आएगा 1596 रुपया, कटा लीजिएगा। नंबर 76 दिया हुआ है अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक। देखिए हमने एक ही बार ना करके अलग अलग कहा है, अमन का बीमल से 30% अधिक और बीमल का रमन से 10% कम। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आती हो तो आप एक बार में कभी सेट मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए देखिए 2 पार्ट में हमने किया। अब यहाँ कटा लीजिएगा, शून्य से शून्य खत्म, यहाँ भी शून्य खत्म, और मर्ज कर दीजिए। 10 में 10 से गुणा होगा, यहाँ बन गया आपका 100, 10 में 9 से गुणा होगा ये 90, और 13 में 9 से गुणा होगा 117। इसी को एक लाइन में अगर आप लगाएंगे तो एक लाइन में आ सकता था, लेकिन अगर आप फंस जाते तो गलत हो जाता, इसलिए आप 2 लाइन में ही कर दीजिएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि तीनों का कुल योग 6447, तो जोड़ लीजिए 100, 100, 200, 307, टोटल 307 यूनिट का वैल्यू दिया है 6447, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21, कटा के देखिए 21 बार में कट जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अमन का खर्च कितना। अमन का हमने देखा 117 यूनिट है, और 117 गुना अगर आप 21 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 2457 रुपया, और 2457 हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 और व्यय 9,000, और हम जानते हैं आदमी के जीवन में 3 ही काम होता है, आय, व्यय और बचत, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो 13,500 में से 9,000 घटाइए तो देखिए बचत आपका आ जाएगा 4500। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि आय में हम 14 की वृद्धि और व्यय में 7% की वृद्धि। अगर यहाँ पर 14 की, व्यय में 7%, तो इसमें करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे बेहतर आइडिया कि आप कटा लीजिए, 45 से ये 1 बार में, 4500 से 2 बार में, और 4500 से ये 3 बार में। अब आपका ये छोटा बन गया। अब यहां से अगर हम इसमें 14% की वृद्धि करेंगे, 14% की वृद्धि, और इसमें 7% की वृद्धि, तो पूछा है बचत में कितने की वृद्धि होगा। तो देखिए 14% इनका निकालेंगे तो आपका दशमलव में 0.42 बनेगा, और जैसे ही 0.42 3 से जोड़ेंगे तो 3.42। एक बार निकाल लीजिएगा। 3 का 14 बटा में 100, देखिए यहाँ बगल में निकाल के दिखाते हैं। 3 का 14 बटा में 100 निकालेंगे ना, तो ये अपने बनेगा 42 बटा में 100, जिसे 0.42 और वही जोड़ दिए तो 3.42। यहाँ 7% निकालेंगे, 7 दूना 14, 0.14, और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2.14, और 3.42 में से 2.14, यानी आय में से व्यय घटाएंगे तो आपका नया बचत आ जाएगा, और नया बचत आपका बनेगा
1.28, घटा के देख लीजिएगा 1.28 यहाँ आएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि बचत में कितने की वृद्धि हुआ, तो हमने देखा कि बचत में वृद्धि आपका हो गया प्रतिशत 0.28। देखिए 1 से 1.28 हुआ है ना, 0.28, और बटा में पहले का वैल्यू होता है प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे, तो देखिए दशमलव के लिए 2 जीरो खत्म और बचत में वृद्धि आ गया 28%। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है किसी बाल्टी में 66.2/3% के तुलना में अगर 80% तो 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता बताइए। आप 80 में से 66.2/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 40/3। ये काम आप कर लीजिएगा, ये 200/3 होगा, 200/3 जब 80 से घटाएंगे तो 40/3%। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 2 लीटर। तो पूछा है पूरा बाल्टी की धारिता, यानी पूरा कहने का मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू होता है 100। तो यहाँ 2 ये 3 भागा में है तो गुणा में चल जाएगा और बटा में आ जाएगा 40, और 100% निकालने के लिए यहाँ 100 से गुणा। तो देखिए 20 से 5 बार में, 20 से 2 बार में, 2 से 2 खत्म, और बाल्टी की धारिता बन जाएगा 15 लीटर। 80 दिया है 50 किलोग्राम सीसा टीन के मिश्रण को, सीसा 60% है, तो सीसा में कितना मिला दें कि सीसा 75% हो जाए। अब ध्यान से देखिए, सीसा यहाँ 60%, तो 50 का 60% निकालेंगे तो 30 kg आएगा, जो हमने पहले से ही लिख रखा है। 50 का 60 निकालेंगे 30%, और 50 से 30 घटाएंगे यहाँ 20 बनेगा। कहा है सीसा में कितना मिलाया जाए कि 75% सीसा हो जाए, तो टीन हमारा 25, क्योंकि फेस वैल्यू 100 होता है, जिसका 75 निकाल देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। देखिए 25 से हम 3 बार में घटा देते हैं, जो हमें ये बतलाता है कि नीचे 1 तो ऊपर होना चाहिए 3, यानी नीचे से ऊपर 3 गुना होना चाहिए, तो बराबर है तो दोनों तरफ 3 गुना। तो देखिए 20 का 3 गुना ऊपर 60 होना चाहिए, और 30 है तो इसमें कितना जोड़े कि 60 हो जाएगा, तो 60 में से 30 घटा दीजिए, आपका वाट का मान बन जाएगा 30 किलोग्राम। एक बार वीडियो रोक के ध्यान से हमारी बात सुन लीजिएगा, ये 3 गुना, तो 20 से 3 गुना 60 होना चाहिए। 60 या 80 नंबर क्वेश्चन दिया है 7% लवण वाले 12 लीटर घोल। तो देखिए लवण 12 लीटर में 7% है, यानी लवण हो जाएगा 0.84। 4 लीटर इसमें वाष्पित कर दिया गया। हम जानते हैं अगर 4 लीटर वाष्पित यानी उड़ा दिया गया तो कम हो जाएगा, और अब वैल्यू बच जाएगा 8 लीटर। तो कहा है अब 8 लीटर में लवण 0.84 कितना प्रतिशत है, तो लवण का प्रतिशत बराबर 0.84 बटा 8% के लिए 100। देखिए 100 से ये दशमलव खत्म, 8 से ये कट जाएगा 10.5 बार में, और लवण का प्रतिशत हो गया 10.5%। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।